स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नंबर सीरीज के ऊपर जो कि आपके पुराने जेके एसएसबी एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आज हमने करने हैं। और देखो, बात वही है कि ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आपकी प्रैक्टिस कितनी है। क्वेश्चन देख के ही आपको समझ आना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है, किस पैटर्न में ये चल रहा है। क्या इसमें जो डिफरेंस है वो सेम आ रहे हैं, क्या बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं नंबर, क्या बड़ी तेज़ी से घट रहे हैं, वो सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इनको पहचानना कैसे है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले और बात वही है कि और एक और चीज़ है कि जो आपके जो स्केयर नंबर्स हैं, आपको पहले 30 नंबर के स्केयर्स आपके टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए। फर्स्ट 30 स्केयर नंबर्स, ठीक है। और जो क्यूब नंबर्स हैं, क्यूबिक नंबर्स, आपको फर्स्ट 20 याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कई बार डायरेक्ट वहाँ पे सवाल आ जाता है और वहाँ पे कई बार हमें पता नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले नंबर सीरीज करने से पहले आपको फर्स्ट 30 स्केयर नंबर याद करने हैं और फर्स्ट 20 क्यूब नंबर्स आपको याद होने चाहिए, वो आपने करने ही करने हैं। उसके बाद ही नंबर सीरीज करना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आप कैसे निकालेंगे। देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विच इज द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज, ये आपके पुराने जेकेएसएसबी पेपर में आया हुआ है। वही क्वेश्चन आज मैंने ये लिए हुए हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, 11 है, 15 है, 21 है, 31 है, 45 है। अब देखो, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि देखो क्या ये नंबर क्या बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं ना। 11 और 15 में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। 15 21 है, फिर 21 से 31 है, 31 से 45 है। इनमें कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है। जब बड़ी ज़्यादा तेज़ी से नंबर बढ़ते हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है, बड़ी ज़्यादा तेज़ी से घटेंगे तो उसमें डिवीजन होती है। अब देखिए, इसमें क्या है कि 11 और 15 में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा आई थिंक 4 का। 15 और 21 में डिफरेंस आएगा 6 का। 21 और 31 में डिफरेंस आएगा 10 का। और 31 और 45 में डिफरेंस आएगा 14 का। तो आपको सामने दिख रहा है कि ये क्या है, एक अर्थमेटिक सीरीज है। ठीक है, जिसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कितना आना चाहिए, 18। ठीक है ना, वो कितना आना चाहिए, 18, क्योंकि तभी ये एक अर्थमेटिक सीरीज बनेगी जिसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, हमेशा 4 का। तो जो 18 आएगा, नेक्स्ट नंबर आएगा 18, क्या है, जो बीच में नंबर्स के गैप होगा। तो 18 आपको लास्ट वाले नंबर में क्या करना है, ऐड करना है। सो 45 प्लस 18 आई थिंक होता है, 45 प्लस 18 कितना होता है, 63। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, देखिए, 45 प्लस 63 कितना होता है, 45 प्लस 18 कितना होता है, 63। तभी तो गैप 18 का आएगा ना। तो यहाँ से आपने ये देखना है कि पहले आपने देखा इनमें डिफरेंस कितना है। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट नंबर जब आपको पता लग गया कि 18 आना चाहिए, तो 18 आपने किस में ऐड करना है, 45 में। और 45 में जब आप 18 ऐड करेंगे कितना आएगा, 63। और यही आंसर है। देखो, वहाँ पे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना नंबर सीरीज में। नंबर सीरीज में अगर आपको देख के ही कुछ सेकंड्स में पता लग गया तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप ही कर देना। ये नहीं है कि आप 2-3 मिनट या 4-5 मिनट आप इसे क्वेश्चन में लगा देंगे तो बाकी सब क्वेश्चन आपके स्किप हो जाएंगे। वो जो आसान क्वेश्चन होंगे वो भी आपके वो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। ठीक है ना, टाइम तो वहाँ पे लिमिटेड होता है। तो इसलिए यहाँ पे कोशिश करना कुछ सेकंड्स में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में आपने ये क्वेश्चन करना है। इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना होता नंबर सीरीज में। आना होगा तो आपको एक एक मिनट में आ जाएगा, नहीं आना होगा तो फिर आप जितना मर्जी बैठे रहो, ये क्वेश्चन ही निकलते फिर इतनी आसानी से। देखिए, अब ये बार बार क्या खुल रहा है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the next term of the series, 13, 17, 27, 49, 89। अब देखिए इसको कैसे करना है। इसमें वही सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनमें डिफरेंस पहले पता करना है। देखो, देखिए, 37, 13 और 17 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 17 और 27 में कितना डिफरेंस है, आई थिंक ये है, एक सेकेंड, 10 का डिफरेंस है। 27 और 49 में कितना डिफरेंस है, आई थिंक ये है 22 का डिफरेंस है। 22 ही हुआ ना, हाँ 22। 49 और 89 में कितना डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है। ठीक है जी, अब आपको इतना पता लग रहा है कि ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बट बड़ी तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, फ़र्क है।
ठीक है ना, इतनी ज़्यादा भी तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पहले 2 नंबर में कितना डिफरेंस है, 4 का। नेक्स्ट 2 नंबर 70 और 27 में कितना डिफरेंस है, 10 का। 27 और 49 में कितना डिफरेंस है, 22 का। 49 और 89 में कितना डिफरेंस है, 40 का। तो अब आपने क्या करना है, जब आपने एक बार डिफरेंस ले लिया, इतना आपको पता लग गया, अब ये जो नंबर्स है ना, इनके बीच में भी आप डिफरेंस लो। मतलब जो डिफरेंस आपने ये निकाल लिया, डिफरेंस आपने निकाल लिया, इनके बीच में दोबारा आप डिफरेंस निकालो, देखो क्या आता है। 4 और 6 में कितना डिफरेंस है, 6 का। 10 और 12 में कितना डिफरेंस है, 12 का। ठीक है। 22 और 40 में कितना डिफरेंस है, 18 का। अब आपको लग रहा है कि ये एक टेबल चल रहा है, 6, 12, 18। आप ध्यान से देख लो, 6, 12 और 18, ये एक टेबल के फॉर्म में चल रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, 24। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। 24 प्लस 40 कितना हुआ, 64। और 64 को जब आप 89 में ऐड करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 64 और 89। आपका आंसर आना चाहिए 64 और 89, 153। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, 64, हाँ 64 और 89, आपका आंसर आना चाहिए 153, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है जी, एक सेकेंड। समझ आ गया क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहले आपने डिफरेंस निकाला। जब आपको लग रहा है कि एक बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, तो डिफरेंस के जो भी आपने डिफरेंस निकाला है उनका दोबारा डिफरेंस निकालो। ठीक है ना जी। ऐसे ये क्वेश्चन आपके जेकेएसएसबी के पेपर में आया हुआ है। आंसर क्या है, 153 है। ठीक है, पहले आपने डिफरेंस निकाला, आपको पता ही क्या क्या आया। जब आपको पता लग गया कि इसमें भी कुछ नहीं बन रहा, तो डिफरेंस का आपने दोबारा डिफरेंस निकाला। ठीक है, उन नंबर्स के बीच में, तो आपको एक टेबल मिल गया, 6, 12, 18। नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए था, 24। 24 में प्लस 40 किया, आ गया 64। 64 प्लस 89, लास्ट वाले नंबर में आपने ऐड किया तो कितना आया, 153। चलिए जी, यार ये क्यों खुल रहा बार बार, एक सेकंड एक सेकंड, देखिए। चलिए जी, अब जो नेक्स्ट सवाल है ये आसान है। देखो, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 10 13, 10 by 15, 10 by 17, क्वेश्चन मार्क, 10 by 21। न्यूमिरेटर देखो, ये पी वाई क्यू फॉर्म में आपको दिया हुआ है, 10 by 13, 10 by 15, 10 by 17, क्वेश्चन मार्क और 10 by 21। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो न्यूमिरेटर सब में सेम है, 10 10 10 10 10, न्यूमिरेटर सेम है। तो जो आपका आंसर आएगा उसमें भी क्या होगा, न्यूमिरेटर 10 ही रहेगा। डिफरेंस का आएगा, डिफरेंस आएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर देखो ध्यान से, 13 है। ठीक है जी, 13 के बाद 15 आ रहा है, मतलब 13 और 15 में कितना गैप है, 2 का। ठीक है, 15 और 17 में कितना गैप है, 2 का। ठीक है, और नेक्स्ट जो आएगा उसमें भी कितना गैप होगा, 2 का। तो 17 के बाद आई थिंक 19 आता है। ठीक है, और 19 के बाद 2 का दोबारा गैप आप डालेंगे तो कितना आएगा, 21। वो दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो आपका आंसर है वो क्या आएगा, 10/19। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था थोड़ा। ठीक है जी, देखिए एक सेकंड यार, एक सेकंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो सवाल है, मैंने आपको बार बार बोल दिया कि आपको जितने भी जो आपके हैं ना ये क्यूबिक नंबर्स आपको पहले 20 याद होने चाहिए, नंबर्स की क्यूब याद होने चाहिए, और नंबर के स्केयर्स आपको पहले 30 याद करने ही करने हैं अगर नंबर सीरीज करनी है तो। ठीक है, अब देखो, अब ये जो नेक्स्ट वाला है ये क्या है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 512, 1000, 1728, क्वेश्चन मार्क 4096। अब देखो, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने देखिए इसमें क्या होगा कि अब आपने इसमें क्वेश्चन मार्क मतलब मिसिंग टर्म आपने इसमें फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, जितना मुझे याद है, ये जो 512 होता है ना, ये होता है 8 का क्यूब। 1000 होता है 10 का क्यूब। 1728 होता है 12 का क्यूब। जो क्वेश्चन मार्क आएगा नेक्स्ट वो होगा 14 का क्यूब। और 4096 होता है 16 का क्यूब। तो 14 का क्यूब क्या होता है, 14 का क्यूब होता है आई थिंक 4 ये होगा ये 2744। ठीक है, आ गया ना वही क्वेश्चन। क्यूब अगर आपको क्यूब नंबर्स के क्यूब पता होंगे तो आप निकाल लेंगे, क्यूबिक नंबर्स पता होंगे निकाल लेंगे, नहीं पता होंगे आप कभी नहीं कर सकते ये क्वेश्चन। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे आ जाता है
कि नंबर से क्यूब की सीरीज दी होती है बट वो पहचाननी होती है। 512 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, 12 का क्यूब, नेक्स्ट आएगा 14 का क्यूब जो होगा 2744। ठीक है, डायरेक्ट अगर आपको पता होगा आप निकाल लोगे, नहीं तो ये कभी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता इतनी आसानी से। ठीक है, मैंने आपको बता दिया फर्स्ट 30 स्क्वायर नंबर्स, फर्स्ट 20 क्यूब नंबर्स आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर नंबर सीरीज करनी है तो, क्योंकि वहाँ पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपके JKSSB से मैंने उठाया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 23, 55, 191। ये भी मिसिंग टर्म सीरीज है। ये क्वेश्चन आप एक काम करो, आप खुद करो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता। आंसर आई थिंक इसका 109 है इसका आंसर, जितना मुझे याद है इसका यही आंसर है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, अगर हो जाएगा तो बताना फिर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। एक सेकंड, ये क्वेश्चन आपका 713, हाँ ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया आपको, 17, 13, 21, क्वेश्चन मार्क 43। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। इसमें आपने मिसिंग टर्म निकालना है। 7 और 13 में कितना डिफरेंस है, 6 का। ठीक है, अगर आगे चलो 13 और 21 में कितना डिफरेंस है, 13 और 21 में हो गया आपका 8 का डिफरेंस। ठीक है, फिर है जी क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 43। आप अगर ध्यान से देखोगे 6 और 8, ठीक है, 2 का डिफरेंस है, आगे भी 2 का डिफरेंस आप लेके 10 लगा दो, फिर आगे भी 2 का डिफरेंस लेके आप 12 लगा दो। इसका मतलब ये है इस 17 और 13 में कितना डिफरेंस है, 8 का, सॉरी 6 का। 13 और 21 में कितना डिफरेंस है, 8 का। 21 और अगला नंबर क्या आना चाहिए कि जिसमें 10 का डिफरेंस आए, तो 21 में आप ऐड करेंगे 10, तो आई थिंक इसका 31 आंसर है। ठीक है, और 31 में फिर आप क्या ऐड करेंगे, 12, तो क्या आएगा आपका ऑटोमेटिकली 43। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं, और ये होगा प्रैक्टिस के साथ ही। ये नहीं कि अब मैंने आपको 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए तो आपने कर लिए वहाँ पे सवाल, वैसा नहीं होगा। ये मैं आपको एक बस बता रहा हूँ कि ऐसे करना आपने, करना अपने खुद इसके सवाल करने पड़ेंगे कम से कम 50-60। आप इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे फिर जाके थोड़ा दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं आएगा ये। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस भी बड़ी बार आएंगे आपको पेपर में। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा ना अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअल में 2 सीरीज हैं, 2 सीरीज हैं, उनको मिक्स किया हुआ है। कैसे, 5 है, 3 है, 9 है, 5 है, 13 है, 7 है, 17 है। इसमें कुछ पैटर्न बनेगा ही नहीं। वो क्यों, देखो अगर आप ध्यान से देखो, 5 के बाद कम हो रही है, मतलब 5 के बाद 3 आ रहा है, मतलब नंबर कम हो रहा है। फिर 3 के बाद 9 फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर 9 के बाद 5 कम हो रहा है, 5 के बाद 13 ज़्यादा हो रहा है, 13 के बाद 17 कम हो रहा है। तो ये समझ लेना, जब भी कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो नंबर्स के बीच में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 सीरीज मिक्स हैं। उनको पहचानना होता है कि यहाँ पे 2 सीरीज हैं या कितनी सीरीज हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 2 सीरीज क्या क्या है कि इसमें पहली जो सीरीज है वो 5 है, सेकंड नंबर छोड़ दो, थर्ड नंबर 9 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 17 है। एक ये सीरीज है, कौन सी, 5, 9, 13, 17। ठीक है, सेकंड सीरीज है 13, 15, 7, और जो नेक्स्ट नंबर है वो क्वेश्चन मार्क है, वो आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और आपने सेकंड सीरीज पकड़नी है 3, 5, 7। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपने देखना क्या आएगा। देखो 3 और 5 के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 का। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। ये एक अर्थमेटिक सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है कितना, 2 का। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें भी कितना डिफरेंस होना चाहिए, 2 का। ठीक है, वो क्या होगा, 2 + 7 9, तभी तो 2 का डिफरेंस आएगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है जी ये 9। ठीक है, चलिए जी, चलिए इसने तंग कर दिया मुझे ये। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम ये नंबर सीरीज खत्म करेंगे। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा लेटर सीरीज। ठीक है, वहाँ पे देखो 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, एक नंबर सीरीज, एक लेटर सीरीज। लेटर सीरीज और भी आसान है, वो ये फिर भी इसमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है, वो उसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से आप कर लोगे।
इसमें लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत है नंबर सीरीज में खासकर। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 37, 41, 43, 47, 43। अच्छा जी, अब इसको कैसे करेंगे देखो, देखिए इसको करने का तरीका क्या हो सकता है। देखो देखो देखो, इससे 37, 41, 4 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है। कोई नहीं, ये भी आपका जेके एसएसबी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप खुद करो, ठीक है, खुद करो, देखो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। 37, 41, 43, 47, क्या देखो इसमें दो सीरीज मिक्स है या सिंगल सीरीज है, उनमें डिफरेंस क्या आ रहा है वो भी निकालो, और देखो इसका आंसर कैसे बन सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं घर के लिए, वो करो, और बाकी जो कल से हम लेटर सीरीज स्टार्ट करेंगे वो भी फटाफट हम करेंगे। इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा भी है नंबर सीरीज, बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।